प्रॉब्लम नंबर 76 को देखो। ये प्रॉब्लम भी बड़ा इजी है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आपको मैच करना है। तो कॉलम 1 ये रहा और कॉलम 2 ये रहा। अब कॉलम 1 के अंदर कुछ लॉज है, जैसे कि फोर्स इनटू टाइम। ये किस चीज़ को बताता है? आपने अगर इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ये होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स को बोलते हैं। तो इम्पल्स जहाँ भी है लगा दो। तो इसका मतलब सेकंड का ए होना चाहिए। तो सेकंड का ए सिर्फ एक के अंदर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। लेकिन हम इसको सीख रहे हैं तो हर चीज़ समझेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ किस चीज़ को बताते हैं? न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, यहाँ पर फर्स्ट है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट का डी हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट का डी इसके अंदर है। पहला और दूसरा होने के बाद न्यूटन्स का थर्ड लॉ किस चीज़ को बताता है? बताइएगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ रॉकेट प्रोपल्शन न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर काम करता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पर। तो ये भी हो गया। इसके बाद आप अगर चौथे को देखेंगे तो चौथा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स का सेकंड लॉ किस चीज़ को बताता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ही निकल कर आता है। और अगर लीनियर मोमेंटम की बात करोगे तो लीनियर मोमेंटम जिसको आप पी कहते हो, पी इज इक्वल टू एम वी वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो इसे, कहीं से भी जहाँ से आपको ईजी लगे। बस इस हिसाब से आंसर बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 76 आपने ये भी लगा दिया। आगे चलते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन है 1 बाय 1, सब वहीं से लगाएं।